2025 में अगर घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और अगर ये 15 बातें आपको नहीं पता होंगी तो आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। मतलब आप जितना भी खर्चा कर लोगे, आपको घर में मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, आपके घर में क्रैक्स रहेंगे और वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी। मतलब फ़ायदा क्या है, आप पैसे पूरे लगा रहे हो फिर भी काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो उससे पहले रेनोवेट करवाना है या नया घर बनाना है, ये 15 बातें ध्यान रखना, अच्छा घर बनेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तो ठेकेदार को समझा दो कि मेरा घर ये 15 बातें ध्यान रख के बनाना। पहली गलती क्या करते हैं हम, जब भी बाथरूम बनाते हैं अगर डिज़ाइन नहीं करवा रहे हैं तो क्या करते हैं, यहाँ हमारी WC आ गई, यहाँ हमारा वॉश बेसिन आ गया, यहाँ पे हमारा शॉवर आ गया, तो मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। कहीं भी मन करता है, कहीं भी जगह हमें ज़्यादा दिखी वहाँ शॉवर डाल देते हैं, जहाँ जगह कम है वहाँ सीट डाल देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है, आपको वेट एरिया और ड्राई एरिया रखना है। वेट एरिया ड्राई एरिया कैसे होगा, कैसे लेआउट करना है, जो आपका शॉवर होगा मैं तो रिकमेंड करता हूं वो एंड में रखो। यहां पे आपको कम जाना है, एंट्री में जैसे दरवाजा खोलो आपको वॉश बेसिन दिखे, उसके साइड में WC दिखे, वो ड्राई एरिया हो गया जो आप मेनली यूज करते रहोगे पूरे दिन में। लेकिन वेट एरिया ऐसा रखना है साइड पे जो आपको सुबह यूज करना है और फिर बार बार नहीं। अगर आपका वेट एरिया पहले होगा वो गीला रहेगा, जब भी आप सीट यूज करने जाओगे, वॉश बेसिन यूज करने जाओगे, आपके पाँव गंदे होंगे, फर्श गंदा होगा और मेंटेनेंस आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो सिंपल फंडा क्या है, वेट एरिया अलग रखो, ड्राई एरिया अलग रखो, शॉवर पीछे चला गया, बाकी चीजें हमारी आगे आ गई। ये पहली गलती है जो हम लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, कभी भी आपको जो काउंटर के ऊपर हमारी टाइल रहती है, ठीक है, काउंटर के ऊपर टाइल, उसके ऊपर कैबिनेट, जो बीच की टाइल रहेगी वो आपको हमेशा विट्रीफाइड लगानी है। भले कोई भी कलर करो, विट्रीफाइड इसलिए क्योंकि जब भी उस पर दाग पड़ेगा तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा। और मैं तो रिकमेंड करता हूं कि व्हाइट कलर रहेगा, एक तो रिच लुक देता है, दूसरा उसके साथ कोई भी लैमिनेट सूट कर जाता है और प्रीमियम सा वो लगता है। तो व्हाइट विट्रीफाइड टाइल उसके लिए जा सकते हो। देखो जी, सब जब भी स्लैब को कास्ट करना है, जो उसका कंक्रीट बनेगा, माल बनेगा, उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। जो भी आपका ठेकेदार होगा वो करते क्या, उनकी लेबर जल्दी से काम कर सके या इजिली कंक्रीट को बिछा पाए तो वो पानी ज्यादा डालते हैं। और आपको भी लगता है कि पानी ज्यादा डालेंगे अच्छे से कंक्रीट होगा। सबसे बड़ा कारण ही स्लैब में क्रैक्स आने का क्या है, एक्स्ट्रा पानी हम लोग डाल देते हैं। सामने चार्ट आप देख रहे हो, इसके हिसाब से देख लो कि लगभग इतना पानी आपको डालने से ज्यादा, थोड़ा डाल दो लेकिन जितना ज्यादा पानी डालोगे उतने क्रैक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अपने ठेकेदार को एक्स्ट्रा पानी मत डाले दो। जो हमारा टीवी यूनिट होता है लिविंग रूम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टीवी यूनिट, उसमें एक रूल फॉलो कर देना, ट्रायंगल रूल। उसमें क्या होगा, ट्रायंगल रूल में आपको जैसा भी टीवी लगाना है, मतलब आपने देखो, मैं ज्यादा आपको बोलूंगा कि इन्वेस्ट आप अपने टीवी पे करो एज कंपेयर टू जो टीवी पैनल हम बनाते हैं पीछे बैकग्राउंड में। वो भले प्लेन रहेगा, टीवी अगर बड़ा रहेगा तो वो लग्जरियस दिखाएगा आपके लिविंग रूम को। और उसको इस तरीके से करना है कि आपका ये टीवी आगे ट्रायंगल्स आपका बनना चाहिए। नीचे जो हमारा एंटरटेनमेंट यूनिट रहता है, मतलब जो नीचे कैबिनेट रहेगा, वो काफी लंबा होना चाहिए। दोनों तरफ लगा लो, अगर टीवी हमारा ऐसे है तो वो दोनों तरफ ज्यादा 1.5 फुट निकला होना चाहिए। आपको जो सीमेंट यूज करना है अपने घर में पूरी कंस्ट्रक्शन में, वो करना है नॉर्मल सीमेंट, जो भी है अंबुजा कंपनी का यूज कर लो, ACC का, फिर आप जो भी आपके एरिया में सीमेंट नॉर्मल, मतलब वाटरप्रूफिंग वाला जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल सीमेंट अगर आप यूज करते हो तो आपका पूरी घर की कंस्ट्रक्शन में 10 से 15 हजार रुपया सेविंग हो जाता है कम से कम, नहीं तो 30-40 हजार रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है अगर आप वाटरप्रूफिंग सीमेंट यूज करते हो। सुरक्षा कवच, ये कवच, वो कवच, जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल सीमेंट जब यूज करना है तो अच्छे से कंक्रीट बनाना है, जो भी बना रहे हो। वाइब्रेटर अच्छे से यूज करना है। अगर वाइब्रेटर अच्छे से यूज करोगे कंक्रीट में तो वाटरप्रूफिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कवर ब्लॉक लगाना है, ये 2-3 चीजें करोगे तो नॉर्मल सीमेंट में भी आपके पैसे बच जाएंगे। 4 इंच की जब दीवार हम देते हैं हमारा काफी पैसा बचता है, लाख से 1.5 लाख रुपया हमारा घर की कंस्ट्रक्शन में बच जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार आपको देनी है, जो आपके पिलर और बीम की डिटेल है वो हमेशा कहां से लेनी है, एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जब भी 4 इंच की दीवार देनी है, जो इसमें ईंट यूज करनी है, ब्रिक यूज करनी है, A क्लास ब्रिक यूज करनी है। A क्लास ब्रिक कौन सी हो गई, जो ऐसी ब्रिक है एक कलर की वो ब्रिक सारी दिखे। मतलब यही है कि ब्रिक अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी पड़ेगी और वो ईंट आपको पानी में डुबो के रखनी है 24 घंटे। अगर डुबो नहीं सकते तो उसको पानी पिलाओ, एक दिन में कम से कम 10 बार पानी पिला दो,
तब दीवार पे उसको लगाना, नहीं तो होगा क्या, जो आपने मसाला बनाया होगा ना मोटार, उसका पानी वो खींच लेगा। जब वो ब्रिक उसका पानी खींच लेगी तो आपका जो मसाला है वो सूखा भूसा रह जाएगा, तो वो दीवार में इतनी शक्ति नहीं आ जाएगी, दीवार टूटने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ऐसे ही 4 इंच की दीवार 3 फुट पे पहुंचती है, तो 3 फुट पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है पूरे घर में। ये नहीं है कि आपने विंडो के नीचे दे दिया, सिर्फ पूरे घर में जहां जहां 4 इंच की दीवार आती है वो पूरे घर में आपका कंक्रीट बैंड होगा, और उस कंक्रीट बैंड का सरिया आपको कॉलम में ड्रिल करना है, कॉलम में ड्रिल करना है, याद रखना। और सरिया 12 mm का देना, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। 12 mm के 2 सरिया आपको देने हैं और उसकी मोटाई रखनी है 6 इंच। ठीक है, आपको 3 फुट पे ये करना है। मॉड्यूलर किचन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी चिमनी। अगर चिमनी अच्छी नहीं लगाओगे तो आपकी किचन जितना भी खर्चा कर लो उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी चिमनी ना अच्छे से धुआं खींच पाएगी, और धुआं नहीं खींचेगी तो आपका जो माइका होगा, एक्रेलिक शीट होगी, उस पे दाग धब्बे रह जाते हैं। आपको जो सक्शन लेनी है ये होती है 1200-1500, आपको मार्केट में मिल जाएगी। सिंपल भाषा में समझो, 1200 से कम सक्शन वाली आपको चिमनी नहीं लेनी है। वहां लिखा होगा 1200 MQ पर और, मतलब 1 घंटे में 1200 MQ वो धुआं खींच लेती है। जब भी चिमनी लेने जाते हैं, नॉइस लेवल, हमने चिमनी जो फर्स्ट चिमनी मैंने लगवाई थी उसमें नॉइस लेवल नहीं देखा था, और जब चिमनी ऑन होती है किचन से अंदर की आवाज कुछ नहीं सुनाई देती। अंदर से आप कुछ भी बोलते रहो किचन में किसी को नहीं सुनाई देगी, और इतनी ज्यादा साउंड होती है उसकी, मतलब क्योंकि उसमें अंदर मोटर चलती है वो बहुत आवाज करती है। तो वैसी चिमनी आपको नहीं लेनी। आपको कौन सी लेनी है, जो 58 dB से कम वाली होगी। ये लिखा रहता है, जब चिमनी लेने जाओगे वहां लिखा रहेगा। आपको कभी भी ऐसे रेशे वाली मत यूज करना, जो डार्क हो, ऐसे रेशे हो या ब्लैक कलर हो, मतलब मत यूज करो। मैंने जैसे आपको रूल बताया था 60-30-10 का कलर में, तो आपको टाइल भी उसी कलर की लेनी है, और जितने कम रेशे होंगी, प्लेन टाइल होगी, वो उतना प्यारा लगने वाला है। तो आप मैट टाइल के साथ भी जा सकते हो, इस समय वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड है। तो ये चीज आपको करनी है। M25 से कम ग्रेड अपने घर में यूज मत करो। M25 में आपको देखना है वो सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब 1-1-2 का माल बनना चाहिए, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंक्रीट में जो वाइब्रेटर मारा जाता है, वाइब्रेटर मारा जा रहा है नहीं मारा है, कवर डाले जा रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, तो ये 3-4 चीजें होती हैं जब काम चल रहा है आपको चेक करनी है। जो हमारा किचन रहता है, मॉड्यूलर किचन है, उसका जो काउंटर रहता है उसमें आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ गई हैं, स्लैब्स आ गई हैं, जो एज ए काउंटर हम यूज करते हैं उनको। जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट उसको मैं अगर बोल लूं, क्योंकि आपको देखने में वो एकदम शाइनी सी दिखेगी, आपको लगेगा परफेक्ट चीज है, लेकिन जब हम उसको घर में लगा देते हैं उस पर इतने ज्यादा स्क्रैचेस हमें दिखने लग पड़ते हैं। विद इन 1 मंथ के बाद वो एकदम से डल हो जाएगा। फिर आपको होगा कि मतलब इतना खर्चा कर लिया और इसकी मेंटेनेंस आपको हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाएंगे, डस्ट दिखने लग पड़ेगी। चीज होती है डोर जो बनाते हैं, देखो डोर बने बनाए लगाए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा, तो डोर भी 3-4 किस्म के आते हैं कि अंदर से वो खाली रहते हैं, मतलब जो WPC हो गया या लैमिनेट डोर हो गया, बाहर से पूरा अच्छे से माइका लगा होगा लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। जब उस पे आप जो लॉक्स लगाते हैं या कुछ लगाते हैं वो थोड़े टाइम बाद उसके स्क्रू निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। तो कभी भी डोर लेना है अच्छा चेक करके लेना है कि वो सही से, बाहर से नहीं देखना है। इसकी क्वालिटी होती है कि एक मतलब उसकी कितनी डेंसिटी होनी चाहिए दरवाजे की, इस पे वीडियो है वो जरूर देखना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि दरवाजे में भी वो जोल जाल कर सकते हैं। अगली चीज होती है जो कंडक्ट पाइप और PVC, जो पानी की पाइप्स होती हैं जहां हमारी कंडक्ट पाइप लगाई जाती है, तो उसमें क्या होता है क्वालिटी हल्की भी आती है। वो जब स्लैब में डालते होते हैं कंडक्ट पाइप तो वहां भी टूट सकती है वो, तो अच्छी क्वालिटी की पाइप लेनी है कि वो टूटे नहीं तो वहां आपकी स्लैब में दरार भी आ सकती है और सीपेज भी होती है। जब पानी की पाइप अंदर डाली जा रही होती है, ऐसे तो CPVC लगानी है, वो लगाते भी CPVC हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है प्रेशर का होता है। अगर कम प्रेशर झेलने वाली पतली गॉज होता है ना पाइप का, कि उसकी पाइप मोटी कितनी है वो गॉज देखना है आपको, प्रेशर चेक करना है कि प्रॉपर प्रेशर वाली पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है। तो आपको हमेशा कौन सी सीट लेनी है, रिमलेस टॉयलेट सीट। रिमलेस टॉयलेट सीट कौन सी होगी, कुछ ऐसी होती है, उसमें होगा क्या, रिम्स नहीं होती, अंदर से पानी नहीं निकलता, ऐसे सामने सामने पानी फ्लो करेगा, जिसको साफ करना बहुत इजी है, मेंटेनेंस लेस हम इसको बोल सकते हैं, हाइजीनिक रहती है और बहुत से अच्छी सुंदर दिखती है। ये पहली चीज करनी है। दूसरी चीज इसी में करनी है, इसमें क्या लेना है आपको, या तो आपको लेनी है 4D फ्लश या
6D फ्लश। ये है क्या 4D 6D? 6D साइफोनिक फ्लश क्या हो गया? जैसे सामने आप देख रहे हो कितने होल्स हैं इसमें? 6। जितने ज्यादा होल होंगे उतने प्रेशर से एक मतलब साइफोनिक एक प्रेशर निकलता है पानी का, जिससे जो भी वेस्ट होगा वो इजीली क्लीन हो जाएगा और आपकी जो सीट होगी वो हमेशा अच्छी रहेगी, हाइजीनिक रहेगी। अगली चीज होती है वायर। जब तार घर में लगाई जा रही होती है तो आपने बोला होता है हैवेल्स की या पॉलीकैब की, जिस भी कंपनी की, वो ठेकेदार ले आता है, लेकिन उसमें भी 3-4 किस्म होती है। एक होती है फायर रेजिस्टेंट, जिसमें फायर या स्मोक नहीं लगेगी, इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। पॉलीकैब की एक ऐसी भी आती है जो नॉर्मल क्वालिटी की रहेगी, उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको जब भी वायर वगैरह या कुछ भी ठेकेदार के ऊपर छोड़ना है तो अच्छी क्वालिटी की आपको चेक कर लेना है। गूगल भी बता देगा, यूट्यूब भी बता देगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसमें जल्दी आग नहीं लगती है या क्या चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है। अगला बहुत बड़ा जोलजाल होता है जो स्ट्रक्चर डिटेल, मतलब जब भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है, जो स्टील बांधा जाता है। एक तो मैंने मोस्टली देखा है जो रिंग बांधे जाते हैं कॉलम में। कॉलम तो आप दे रहे हो 12 इंच बाय 15 इंच का कॉलम दिया था, लेकिन जो उसमें सरिया बांधा है उसमें जो रिंग दिए हैं, रिंग की स्पेसिंग कितनी होती है? 10 इंच, 9 इंच, 12 इंच, इतने दूर दूर मैंने स्पेसिंग देखी है करके कि रिंग की इतनी स्पेसिंग दिखती है। तो वो पिलर की कोई शक्ति नहीं रहेगी। मतलब जो चीज़ आपके सरिया को पकड़ के रख रही है, स्टीरअप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिंग का, अगर वो सही से नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। 6-7 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग मैंने नहीं देखी किसी पिलर में देनी चाहिए। तो 6-7 इंच में मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो आपको स्पेसिंग सही से देनी है, और स्पेसिंग कैसे देनी होती है इस पर वीडियोज़ हैं। आपको नीचे से जब स्पेसिंग देनी है तो 5 से 6 इंच देनी है, ऊपर आप 7 इंच कर लो सेंटर में, फिर जहाँ सपोर्ट आती है वहाँ आपका फिर से कम हो जाएगी स्पेसिंग। अगली चीज़ होती है जब फॉल सीलिंग हम किसी ठेकेदार को दे देते हैं तो फॉल सीलिंग हम रेट कर लेते हैं फिक्स 120 से 130 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन जो देखने में वो डिज़ाइन वैसा ही बना देगा, लेकिन अंदर का मटीरियल भी आपको चेक करना है कि अच्छी कंपनी के चैनल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, स्क्रू लगा रहा है नहीं लगा रहा है। नहीं तो होगा क्या, 3-4 साल वो फॉल सीलिंग बहुत अच्छी दिखेगी आपकी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स भी आएंगे और कईयों की फॉल सीलिंग नीचे गिर भी जाती है। तो ये भी बहुत जगह देखा है, तो आपको चेक करना है। अगली चीज होती है पुट्टी और कोड। जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन किसी को दे देते हैं, बीच बीच में विजिट मार रहे हैं, बीच बीच में देखने जाते हैं, तो आपने 2 कोड कहा होगा, वो 1 कोड मार के आपको बोल सकता है कि 2 कोड, आप चेक नहीं कर पाओगे कि 2 कोड किए नहीं किए, तो वहां से उसकी पुट्टी भी बचेगी और लेबर भी बचेगी। तो ये चीजें होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, ये नहीं बोल रहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। अभी कमेंट्स भी रहेंगे कि सर आप कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बुरा बोलते हो। कुछ ठेकेदार की बात कर रहा हूँ, 10 में से 1 करेंगे ये, क्योंकि पैसे बचाने उनको कि अगर कम रेट में काम लिया होगा, अगर सही से उन्होंने एनालाइज किया होगा, सही से रेट डाला होगा, तो उनको दिक्कत ही नहीं आएगी। 15 से 20-25% उनका ऐसे ही बच जाएगा पूरे घर में। तो यही होता है, इतना तो प्रॉफिट चाहिए। ठेकेदार काम ले रहा है, कमाने के लिए ले रहा है, तो उसने तो थोड़ा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर कम रेट, मार्केट रेट चल रहा होगा 1600, वो काम ले लेगा 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो फिर कहाँ से पूरे करेगा? तो इन्हीं तरीके से वो पैसे पूरे कर सकता है। तो अब बस आपको क्या करना है, एक बंदे को मतलब साइट पे विजिट करनी डेली, ड्राइंग देखना उसको आनी चाहिए, और ड्राइंग सीखना कोई मुश्किल नहीं है। 2-3 दिन ड्राइंग को देखोगे आप सीख जाओगे। सिंपल ड्राइंग बनाई होती है। मॉड्यूलर किचन में या अपने वेरांडा में या पोर्च में मार्बल मत यूज कर बैठना। मार्बल एक पोरस मटेरियल होता है, जैसे हम किचन में यूज करेंगे, कोई भी नींबू का दाग, सब्जी गिरी, दाल गिरी, तो वो जो दाग होगा, स्टेन होगा, वो मार्बल क्या करता है, अपने अंदर सोख कर लेता है, चूस लेता है उसको और अपने अंदर बसा लेता है। धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद आप देखोगे आपके मार्बल पे इतने ज्यादा स्टेन हो जाएंगे, इतने ज्यादा दाग हो जाएंगे कि आपको उसकी दोबारा रबिंग करनी पड़ेगी, दोबारा घिसवाना पड़ेगा। वैसे ही वेरांडा में होता है, वैसे ही पॉश एरिया में। तो मार्बल को मेरे ख्याल में यहां से आपको निकाल देना चाहिए। मार्बल वहां यूज करना है जहां पे इतने ज्यादा दाग धब्बे नहीं रहते, दिक्कतें आपको रहेंगी।